जो भक्त केवल भगवान राम का ही भजन कर रहे हैं, सीताराम जप रहे हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और भगवान की सेवा में है, तो वह अपने मन से यह शंका निकाल दे कि हमें और किसी देवी देवता की शरण में जाना पड़ेगा या और कोई पूजा करना पड़ेगा, कोई काज हमारा आ गया, वह गुप्त में हो, संभव हो या संभव हो, कोई भी कार्य आपका है, अगर आप सचमुच में सीताराम नाम का जप कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो निश्चय है आपका जो कार्य है वह संपन्न होगा, जो संकट है संकट दूर होगा और जो कार्य अधूरा है वह पूरा होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परंतु जब आप भगवान के नाम को जपेंगे, उनकी शरण में रहेंगे, तभी यह कार्य संभव हो सकता है। देखिए, जैसे भगवान का भजन है, तो जो भक्त जो भी पूजा पाठ करता है, जिस भी देवी देवता को मानता है, वह अपना पूजा पाठ करता रहे। कोई दुर्गा के उपासक हैं, कोई हनुमान जी के उपासक है और कोई भगवान राम के उपासक है, कोई भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, कोई शिव जी के उपासक है। जो पूजा पाठ और जिसकी उपासना कर रहे हैं वह करते रहें। जैसे आप पूजा कर रहे हैं दुर्गा जी के लिए या शिव जी के लिए या किसी देवी देवता को, तो आप बैठकर भगवान के स्थान पर पूजन किया, उसके बाद आप अपने कार्य में लग गए। अलग से समय अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, तो आप अपने कार्य में लग गए, अपने कार्य को करते रहे और सीताराम नाम का जप करते रहे। तो इससे क्या होता है कि भगवान राम कैसे हैं, तो 12 कला से हैं। भगवान राम पूर्ण ब्रह्म हैं। भगवान राम जो है पूर्ण ब्रह्म है और बिना भगवान के नाम के भजन किए मुक्ति नहीं हो सकती। सारे कार्य हर पूजा पाठ से आपका यह लौकिक कार्य है वो तो हो सकता है, परंतु मुक्ति जो है केवल सीताराम राम के जपने से ही प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान राम पूर्ण ब्रह्म है। तो आप जो पूजा पाठ जब तक कर रहे हैं, अगर अपने कार्य को करते रहेंगे और सीताराम राम जो है आप जपते रहेंगे, तो आपका जो पूजा है, जो पूजा पाठ जिस देवी देवता के कर रहे हैं, उसमें जो है बहुत आनंद आएगा और बहुत शक्ति प्राप्त होगी। आपका कार्य तत्काल हो जाएगा। आपका कार्य जो है तत्काल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सीताराम राम का जप अति आवश्यक होता है। जैसे रामचरितमानस में इतनी चौपाइयां है, सब महामंत्र है, तो उसमें संपूर्ण लगाया जाता है। जैसा किसी का कोई कार्य जैसा है उसी प्रकार से संपूर्ण लगाया जाता है। उसी प्रकार से आप जो है किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हैं और समय निकाल कर या समय नहीं मिलता है, अपने कार्य को करते रहे, सीताराम राम जपते रहे, तो वह एक प्रकार से संपुट हो जाता है। जो आप पूजा कर रहे हैं
वह बहुत जल्दी लाभ देना शुरू हो जाता है और लाभकारी हो जाता है। भगवान राम पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए उनकी उपासना और उनका नाम जपना अति आवश्यक होता है। इसलिए भगवान के भजन में, पूजन में सबसे बड़ा बाधक होता है आलस्य। आलस्य का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक भगवान का पूजा ही नहीं, आप कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो आलस्य है वह बीच में आ जाता है। और दूसरा जो है क्रोध है। जैसे आप भगवान के भजन को कर रहे हैं तो भगवान के भजन से क्या होता है, जैसे 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसको कम करने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है, केवल भगवान का भजन ही है। भगवान के भजन से ही यह जो है शांत होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, और दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्योंकि जहां पर राम नाम का जाप होता है वहां पर भगवान जो है अपने पूरे दरबार में हनुमान सहित विराजमान रहते हैं, और जहां पर राम रहते हैं वहां पर काम नहीं होता, वहां पर काम रहता ही नहीं। और 8 सिद्धियां जो है वहां मौजूद रहती हैं। तो मनुष्य का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है अपने आप शांत होता चला जाता है। परंतु जब वह पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होंगे और भगवान का भजन करते रहेंगे तभी ऐसा होता है। आप नाम मात्र के लिए थोड़ी देर भगवान का भजन करिए और अपने कार्य में भूल गए तो जितना हो जाए बैठकर भजन कीजिए और उसके बाद अपने कार्य को करते रहें, राम राम सीता राम जपते रहें। अगर हो सकता है समय हो मिल जाए तो घंटे, आधे घंटे किसी कॉपी में सीताराम या राम राम लिखना भी चाहिए। यह सब कार्य जो है धर्म का जितना हो जाए उतना ज्यादा से ज्यादा करे। आपका दिन भर का समय होता है तो कुछ समय सुबह का निकाल दीजिए भगवान के नाम पर, और कुछ समय शाम को निकाल दीजिए, और बीच का जो समय है वह अपने कार्य को भी करे और सीताराम नाम का जप भी करते रहें। इससे जो है आपका परम कल्याण होगा। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह शत्रु है यह भी शांत रहेंगे, और जो आपके शत्रु हैं, आपके शरीर के शत्रु हैं, इस लोक के हैं, वह भी शांत रहेंगे। तो जैसे मन में किसी का आता है कि हम ऐसा करेंगे, यह होता है कि या नहीं होता, तो शंका का कोई समाधान नहीं है। यह बात है कि आप जब कर्म करेंगे, भगवान के नाम को जपेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परंतु आपको भगवान का नाम जपना पड़ेगा। जब आप जपेंगे तभी आपके लौकिक परलौकिक सारे शत्रु जो है शांत हो जाएंगे, और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार का बाधा जो है आपके पास नहीं रहेगा, वह सब अपने आप दूर हो जाता है। क्योंकि जो भक्त भगवान के चरण में होते हैं उनकी रक्षा भगवान खुद करते हैं। और
उसके ऊपर किसी प्रकार का आयास नहीं आता। दूसरी बात है कि हनुमान जी जो है, जो मृत्यु लोक में रुके हुए हैं, तो भगवान के आदेश से रुके हैं कि हमारे भक्तों की रक्षा करना। तो आप जब भगवान का भजन करेंगे, सीताराम नाम का कीर्तन करेंगे और जप करेंगे, तो हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा में, आपके साथ में रहेंगे। तो जैसे लिखा है श्री हनुमान चालीसा में कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप जो है जब भगवान के शरण में रहेंगे, उनका भजन करते रहेंगे, तो आपका रक्षा करने वाले हनुमान जी जो है विराजमान रहेंगे। कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कोई भी कार्य हो आपका, कैसा भी कार्य हो, सीधे सीधे आप भगवान का भजन शुरू कर दीजिए और भगवान के भजन को करते रहिए जब तक आपका कार्य संपूर्ण न हो जाए। तो बहुत जल्दी ही, थोड़े ही काल में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है और ताकत है, क्योंकि सब कुछ बताने के बाद, हर वेद पढ़ने के बाद अंत में क्या होता है कि आप जो है भगवान का भजन करिए, सीताराम नाम का भजन करिए और उन्हीं का गुणगान करते रहिए। तो जब केवल सीताराम नाम के भजन से ही कल्याण होना है, मुक्ति होना है, तो क्यों न हम पहले से ही सीताराम नाम का जप करते रहें। तो कोई भी भक्त मन में किसी प्रकार का शंका मत लाए, बिना शंका के आप जो है भजन करने लगे और भजन करते रहेंगे, तो कैसा भी कार्य होगा, छोटा हो या बड़ा हो, संभव हो, वह जो है कार्य आपका होता रहेगा। किसी प्रकार के बाधा नहीं आएगी, निर्विघ्न आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।